गोविंद सिंह जी की प्रकाश उत्सव में जो जमशेदपुर में जो नगर कीर्तन निकाला गया, उसमें सभी सिख समुदाय, सभी प्रधान के द्वारा किया गया कार्य, और यहाँ तक कि जो उसमें सेवा किए हैं, कोई पानी देने का काम, कोई लेडीज को एक लाइन में लगाने का काम, कोई बच्चे को डिसिप्लिन में रखने का काम, कोई पुष्प की सेवा किया गया, तो तमाम विषय को ध्यान देकर यह सम्मान दिया जाता है सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा जमशेदपुर साक्षी गुरुद्वारा में, और इसी को सेंट्रल दीवान का नाम से कहते हैं। आइए उस सेंट्रल दीवान में जिनको पुरस्कार किया गया, जिनको सम्मान दिया गया, आइए वह दृश्य दिखाते हैं। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। जसवंत सिंह जी जसू स्टेज पे पहुंचो। धार्मिक स्कूल जसवंत सिंह जसू। कंट्रोल की सेवा संभालती है हमारे अमरीक सिंह जी, और उनके जो सुखवंत सिंह और टीम जो है वो कृपा करके आके जो है अपना सम्मान दे रहे हैं। सिंह स्त्री सत्संग सभा प्रधान रविंदर राव जी प्रिंसिपल होती है कई बार, उसको अब की बार नगर कीर्तन आगे की तुलना में हर बार अच्छा होता है, अब की बार और भी अच्छा हो, तो इसके लिए जिला प्रशासन का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जमशेदपुर में ये प्रथा है कि केंद्रीय गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के द्वारा 2 गुरु पर्व, गुरु नानक जी महाराज जी का जन्मोत्सव और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का जन्मोत्सव, इधर देखो ना, इस अवसर पर नगर कीर्तन होता है, जिसका प्रबंध केंद्रीय गुरुद्वारा प्रबंधक समिति करती है। इस बार भी ये आयोजन दोनों बार हुए हैं। गुरु नानक जी का 1.5 महीना पहले हुआ है प्रोग्राम, और अभी गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर नगर कीर्तन हुआ, और नगर कीर्तन के बाद एक सेंट्रल दीवान, केंद्रीय दीवान सजाया जाता है, जो कि केंद्रीय गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा सजाया जाता है, और उसमें जितने भी उसमें भाग लेने वाले हैं, संस्थाएं हैं, दल हैं, व्यक्ति हैं, उन सबको सम्मानित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि और अच्छे तरीके से वो अगली बार गुरु घर के इस प्रोग्राम में हिस्सा लें और इसको और अच्छे ढंग से करें और बड़ी गिनती में शामिल हों और गुरु घर की खुशियाँ उनको मिलें। इसलिए ये आयोजन होता है, जो आज भी किया गया है। मैं अपनी ओर से इस गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के समूह सदस्यों का बहुत ही आभारी हूँ कि जिन्होंने ऐसा कार्यक्रम करके जमशेदपुर में एक सिखों का जो प्रोग्राम है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से जनता के सामने पेश किया है और गुरु की खुशियाँ ली हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कवरेज करने आए हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपको सभी को पता होगा कि 358वां प्रकाश उत्सव श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का है, और उसको गुरु नानक देव जी और हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 2 नगर कीर्तन निकलते हैं। ये नगर कीर्तन में आज सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नियंत्रण में, प्रधान भगवान सिंह के नियंत्रण में सभी लोगों ने आज एक नगर कीर्तन निकला, और आपको ये जानकारी देना हमें बड़ी खुशी हो रही है कि अब की बार का जो नगर कीर्तन है, मैं तो काफ़ी लंबे समय से इसमें हूँ, अब की बार का जो नगर कीर्तन है वो इतना इसको बढ़िया था कि मैंने जितनी तारीफ की जाए कम। और तो और 56 लोगों ने स्टॉल लगाए थे केवल सेवा करने के लिए। ये रिकॉर्ड में मेरे ख्याल से अभी तक 1943 से लेकर अभी तक कभी नहीं हुआ हो। तो ये लोगों को उत्साह जो जागा है, लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं समाज में काम हो रहे हैं तो हम लोग को भी कोऑपरेट करना चाहिए। तो आज जो सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसकी तरफ से जो है हमारे जो नगर कीर्तन में शामिल हुए
हमारी धर्म प्रचार कमेटी अकाली दल के जथेदार साहब अभी आपके सामने बोल रहे थे, जथेदार जनरल से, और जो है हमारी सेंट्रल स्त्री सत्संग सभा, सेंट्रल नौजवान सभा कंट्रोल की सेवा कर रही थी, और भी जो हमारी स्त्री सभा है वो भी कंट्रोल की सेवा अपनी महिलाओं में जो है सिखों में कर रही थी। इनके लिए सभी लोगों का हम लोग तहे दिल से जो है सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों का, खासकर साक्षी गुरुद्वारा कमेटी, टलको गुरुद्वारा कमेटी, अन्य कमेटियों का बहुत बहुत धन्यवाद। असल में जो नगर कीर्तन है ना, ये संभव ही तब होता है जब छोटे छोटा सहयोग मिले। बड़े बड़े सहयोग में तो आदमी ध्यान देता है, अधिकतर देखते हैं पानी में दिक्कत, पीने में पिलाने में दिक्कत हो जाती है, बाथरूमों में दिक्कत हो जाती है। तो छोटे छोटे जो सहयोग करते हैं इससे एक विशाल रूप लेके बहुत अच्छा नगर कीर्तन की शोभा बढ़ती है। इसलिए हम लोग खास करके ध्यान रखें। हम लोग चल रहे थे उसी टाइम सुरेंद्र सिंह जी से और सबसे बात हुई कि हर एक बार पानी की सेवा करते हैं तो हम लोग को इनका मान सम्मान करना भी हम लोग का भी फर्ज है, जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने उनका मान सम्मान किया, ध्यान रखा गया कि जो भी आदमी इसमें अपनी सेवा करता है उसको जरूर याद किया जाए, उसका बनता सम्मान उसको दिया जाए। इसमें हम लोग की बड़ाई नहीं, गुरुओं की बड़ाई, जो हम लोग को सिक्खी सिद्धांत दिए गए हैं, सिक्खी के असूल दिए गए हैं कि दूसरों को पहले दूसरे को देखना, बाद में अपने को देखना, तो उसी में हमारा पूरा समाज चलता है। तो प्रशासन का भी सहयोग मिलता है, तो हम लोग गुरुओं के बताए रास्ते पर चलते हैं, जिससे हम लोग को मान सम्मान हम लोग को मिलता है। लेकिन ये जो रास्ता है जिसमें हम लोग चलते हैं, हमारे गुरुओं का बताया वो मार्ग है, रास्ता है। जैसे पाई कन्हैया जी दुश्मनों को भी पानी पिलाते थे, तो ऐसा गुरुओं ने हम लोग को सिखाया, तो जिससे जल्दी हम लोग को बढ़ाई मिलती है। लेकिन ये बढ़ाई हमारे गुरुओं की है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सेंटर का दीवान का समापन हुआ। उसमें जितने भी स्कूल हैं, धार्मिक स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं, स्त्री सभा की जो संस्था, उनको धार्मिक जथाओं को उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का इनाम दिया गया। ये क्राइटेरिया जिस तरह जितनी संख्या होती है, जैसे 100 की संख्या है तो 10 नंबर मिलता है, जैसे 50 है तो 5, 70 है तो 7। वो हमारे जज उनको नोट करते हैं, फिर परसेंटेज निकाल के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो इनाम है हमारी ओर से बांटा जाता है। प्रोग्राम नगर कीर्तन में सबों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, कोई कम नहीं था, पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो अब जजों का क्राइटेरिया है, जो उन्होंने किया वो हम लोगों ने उनका मान सम्मान किया। छोटे से छोटे जत्थे को ध्यान में रखा गया, देखा गया कि 60 साल का बुजुर्ग पाई कन्हैया जी का काम कर रहे थे, जो बाल्टी में पानी लेके गिलास में धो भी रहे थे और पानी भी पिला रहे थे। ये बहुत बड़ी सेवा है। तो ये जो हमारे सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भगवान सिंह जी है, ये सब टीम को साथ लेके चल रहे हैं। इसी के साथ सबका हौसला अफजाई हो रहा है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। सिख विजडम का काम चल रहा है। समापन माने जल्दी हम उनका उद्घाटन करेंगे। 8 से लेकर 12 की क्लासें रेडी हो चुकी हैं, फॉल सीलिंग का काम हो चुका है, लाइट का काम हो चुका है, रंग रोगन का काम हो चुका है। 10 या 12 दिन के अंदर अंदर हम लोग संगत को समर्पित करेंगे। मेडिकल के जो बिल्डिंग है वो भी हमारी ऊपर में तैयार हो चुकी है। जल्द ही किसी न किसी हॉस्पिटल से टाई अप करके ओपीडी खोलने का काम करेंगे। डायलिसिस की जो मशीनें हैं वो हमें देने के लिए पार्टी बैठी हुई हैं। एक्सरे की लेटेस्ट मशीन हमको बोल चुके हैं। इस तरह से जो काम बहुत अच्छा चल रहा है। हम सब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी झारखंड की जितनी सिख संगत है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारा सहयोग किया। और जो आज सेंट्रल कमेटी में काम हुआ वो संगत की बदौलत ही इतना काम कर सके हैं, और आगे भी इसी तरह कमेटी को समर्थन करें और हम लोग उसको काम को संपूर्ण कर सकें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।